द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। अर्ल नाइटिंगेल द्वारा द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑडियो प्रोग्राम से लिखित। कुछ साल पहले दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइत्जर से एक रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर, आज पुरुषों के साथ क्या गलत है? महान चिकित्सक एक क्षण चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, पुरुष सोचते नहीं हैं। इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम आज स्वर्ण युग में जी रहे हैं। यह एक ऐसा युग है जिसका मानवता ने हजारों वर्ष से इंतजार किया है, सपना देखा है और काम किया है। हम सबसे अमीर युग में रहते हैं जो कभी भी पृथ्वी पर मौजूद था, सभी के लिए प्रचुर अवसर की भूमि। हालांकि अगर आप 25 साल की उम्र से शुरू होने वाले 100 व्यक्तियों को लेते हैं तो क्या आपको पता है कि 65 वर्ष की उम्र तक के उन पुरुषों और महिलाओं का क्या होगा? ये 100 लोग मानते हैं कि वे सफल होने जा रहे हैं। वे जीवन के प्रति उत्सुक हैं, उनकी आंखों में एक निश्चित चमक है और जीवन उन्हें एक बहुत ही रोचक साहसिक कार्य जैसा लगता है। लेकिन जब तक वे 65 वर्ष के होंगे तब तक केवल एक ही अमीर होगा, 4 आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, 5 अभी भी काम कर रहे होंगे और 54 टूट जाएंगे और जीवन की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होंगे। 100 में से केवल 5 ही सफल बनते हैं। इतने असफल क्यों होते हैं? 25 साल की उम्र में जो चमक थी उसका क्या हुआ? सपनों, आशाओं, योजनाओं का क्या हो गया? और इन लोगों ने जो करने का इरादा किया और जो उन्होंने वास्तव में पूरा किया, उसके बीच इतनी बड़ी असमानता क्यों? सफलता की परिभाषा। सबसे पहले हमें सफलता को परिभाषित करना होगा और अब तक की सबसे अच्छी परिभाषा है, सफलता एक योग्य आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। एक सफलता स्कूल शिक्षक की है जो पढ़ा रहा है क्योंकि वह यही करना चाहता है। एक सफलता वह उद्यमी की है जो अपनी कंपनी शुरू करता है क्योंकि वह उसका सपना था और यही वह करना चाहता था। एक सफल विक्रेता वह होता है जो अपनी कंपनी में सबसे अच्छा विक्रेता बनना चाहता है और उस लक्ष्य का पीछा करता है। एक सफलता वह है जो एक योग्य पूर्व निर्धारित आदर्श साकार कर रहा है क्योंकि उसने ऐसा करने का फैसला किया है जानबूझकर, लेकिन 20 में से केवल एक ही ऐसा करता है, बाकी विफलताएं हैं। प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक रोलो मे ने मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ नामक एक अद्भुत पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में वे कहते हैं, हमारे समाज में साहस के विपरीत कायरता नहीं है, यह अनुरूपता है और वह हमारे पास इतनी सारी असफलताओं का कारण है। अनुपालन और हर किसी की तरह काम करने वाले जो लोग जो यह जाने बिना कि वो क्यों और कहाँ जा रहे हैं। हम 7 साल की उम्र तक पढ़ना सीखते हैं, हम 30 साल की उम्र तक जीविकोपार्जन करना सीखते हैं। अक्सर उस समय तक हम न केवल जीविकोपार्जन कर रहे हैं बल्कि हम एक परिवार का भरण पोषण भी कर रहे होते हैं और फिर जब हम 65 वर्ष के होते हैं तब तक हमने यह नहीं सीखा कि अब तक ज्ञात सबसे समृद्ध भूमि में आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बने। क्यों? हम अनुपालन करते हैं। हम में से अधिकांश गलत प्रतिशत समूह की तरह काम करते हैं और उन 95% में से हैं जो सफल नहीं होते हैं। लक्ष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग बिना कुछ खास हासिल किए इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम क्यों करते हैं और क्यों दूसरे लोग कड़ी मेहनत नहीं करते फिर भी सब कुछ पाने लगते हैं? ऐसा लगता है कि उनके पास जादुई स्पर्श है। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, वह जो कुछ भी छूता है वह सोना बन जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो व्यक्ति सफल होता है वह अधिक सफल होता रहता है और दूसरी ओर क्या आपने गौर किया है कि कैसे कोई व्यक्ति जो असफल होता है वह लगातार और असफल होता रहता है? अंतर लक्ष्य का है। लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं वे कहाँ जा रहे हैं। यह इतना आसान है। दूसरी ओर असफल व्यक्ति यह मानते हैं कि उनका जीवन परिस्थितियों से आकार लेता है, उन चीजों से जो उनके साथ होती हैं, बाहरी ताकतों द्वारा। एक जहाज के बारे में सोचें जिसकी पूरी यात्रा की योजना बनाई गई है। कप्तान और चालक दल को ठीक से पता है जहाज कहाँ जा रहा है और इसमें कितना समय लगेगा और इसका एक निश्चित लक्ष्य है और 10,000 में से 9,999 बार यह वहां मिलेगा। अब चलो एक और जहाज लेते हैं जो पहले की तरह ही है और उस पर चालक दल या कप्तान नहीं है। आइए इसे कोई लक्ष्य बिंदु, कोई लक्ष्य या कोई गंतव्य न दें। हम बस इंजन शुरू करते हैं और इसे जाने देते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर यह बंदरगाह से बाहर निकलता है तो या तो ये डूब जाएगा या किसी सुनसान समुद्र तट पर पड़ा होगा। यह इसलिए क्योंकि इसका कोई गंतव्य नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। एक इंसान के साथ भी ऐसा ही है। मानव जाति मजबूत को जीतने से रोकने की नहीं बल्कि कमजोर को हारने से रोकने के लिए तय की गई है। आज समाज की तुलना युद्ध के समय के काफिले से की जा सकती है। अपनी सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा के लिए पूरे समाज को धीमा कर दिया गया है। जैसे नौसेना के काफिले को उस गति से जाना पड़ता है जो उसके सबसे धीमे पोत को गठन में रहने की अनुमति देगा। इसलिए आज जीविकोपार्जन करना इतना आसान है। आज एक परिवार का जीवन यापन करने के लिए किसी विशेष दिमाग या प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है।
हमारे पास तथाकथित सुरक्षा का एक पठार है। इसलिए सफल होने के लिए हमें केवल यह तय करना होगा कि हम इस पठार से कितना ऊपर लक्ष्य बनाना चाहते हैं। पूरे इतिहास में महान विद्वान और शिक्षक, दार्शनिक और भविष्यवक्ता कई अलग-अलग बातों पे एक दूसरे से असहमत रहे हैं। केवल इसी एक बिंदु पर वे पूर्ण और सर्वसम्मत सहमति में हैं, और यही सफलता की कुंजी और विफलता की कुंजी है। हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में सोचते हैं। यही सबसे अजीब रहस्य है। मैं क्यों कहता हूँ कि यह अजीब है, और मैं इसे एक रहस्य क्यों कहता हूँ? दरअसल यह कोई रहस्य नहीं है। यह सबसे पहले कुछ शुरुआती बुद्धिमान पुरुषों द्वारा प्रख्यापित किया गया, और यह पूरे बाइबल में बार-बार प्रकट होता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे सीखा और समझा है। यही कारण है कि यह अजीब है। और क्यों कुछ समान अजीब कारणों से यह वस्तुतः एक रहस्य बना हुआ है। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा, एक आदमी का जीवन वह है जो उसके विचार बनाते हैं। डिजायरली ने यह कहा, यह सब कुछ तब आता है जब एक आदमी केवल प्रतीक्षा करेगा। एक निश्चित उद्देश्य वाले इंसान को इसे पूरा करना होगा, और कोई भी उस इच्छा का विरोध नहीं कर सकता जो इस पूर्ति के लिए अस्तित्व को भी दांव पे लगा दे। विलियम जेम्स ने कहा, हमें केवल ठंडे खून में अभिनय की आवश्यकता है, जैसे कि विचाराधीन वस्तु वास्तविक थी, और यह हमारे जीवन के साथ इस तरह के संबंध में बढ़ने से अचूक रूप से वास्तविक हो जाएगी। यह आदत और भावनाओं से इतना बंधा हो जाएगा कि इसमें हमारे वही हित होंगे जो विश्वास की विशेषता रखते हैं। वह जारी रखता है, आपको वास्तव में केवल इन्हीं चीज़ों की कामना करनी चाहिए, और एक समय में 100 अन्य असंगत चीज़ों की उतनी ही दृढ़ता से कामना नहीं करनी चाहिए। मेरे पुराने मित्र डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पेल ने इसे इस तरह से रखा, यदि आप नकारात्मक शब्दों से सोचते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि आप सकारात्मक दृष्टि से सोचते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने कहा, लोग हमेशा अपनी परिस्थिति को दोष देते हैं कि वे क्या है। मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। जो लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं वे लोग हैं जो उठते हैं और अपनी मनमानी परिस्थितियों की तलाश करते हैं, और अगर वे उन्हें नहीं पाते हैं तो उन्हें बना लेते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। एक व्यक्ति जो एक ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोच रहा है, वह उस तक पहुंचने वाला है क्योंकि वह वही सोच रहा है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है, जो नहीं जानता है कि वह कहाँ जा रहा है, और जिसके विचार भ्रम, चिंता, भय और चिंता के विचार हैं, वह निराशा, भय, चिंता का जीवन बना लेगा। और अगर वह कुछ नहीं के बारे में सोचता है तो वह कुछ भी नहीं हो जाता है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। मानव मन किसान की भूमि के समान है। भूमि किसान को एक विकल्प देती है। वह उस भूमि में जो चाहे उगा सकता है। जमीन को परवाह नहीं है कि क्या लगाया गया है। निर्णय लेना किसान पर निर्भर है। मन भूमि की तरह वही लौटाएगा जो आप बोते हैं, लेकिन यह परवाह नहीं करता कि आप क्या उगाते हैं। अगर किसान बीज बोए और एक मकई का बीज, दूसरा एक घातक जहर, और वह पानी और जमीन दोनों की देखभाल करे तो क्या होगा? याद रखे, भूमि परवाह नहीं करती। यह जहर को उतनी ही अद्भुत मात्रा में लौटाएगी जितना वह मकई देगी। बाइबल में लिखा है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। मानव मन भूमि से कहीं अधिक उपजाऊ, कहीं अधिक अविश्वसनीय और रहस्यमय है, लेकिन यह उसी तरह से काम करता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या उगाते हैं, सफलता या असफलता, एक ठोस सार्थक लक्ष्य या भ्रम, गलतफहमी, भय, चिंता आदि। लेकिन हम जो बोते हैं वह हमारे पास वापस आता है। समस्या यह है कि हमारा दिमाग जन्म के समय मानक उपकरण के रूप में आता है। यह निःशुल्क है, और जो चीज़ें हमें बिना कुछ खर्चा किए दी जाती है, हम उसे बहुत कम महत्व देते हैं। जिन चीज़ों के लिए हम पैसे देते हैं, हम उन्हें उन्हें महत्व देते हैं। विरोधाभास यह है कि ठीक इसका उलट सच है। जीवन में वास्तविक में जो कुछ भी सार्थक है, वह सब कुछ हमें मुफ्त में मिला है। हमारा दिमाग, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों, दोस्तों और देश के प्रति हमारा प्यार, ये सभी अमूल्य संपत्तियां हैं, निःशुल्क हैं। लेकिन जिन चीज़ों के लिए हमको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वे वास्तव में बहुत सस्ती होती है, और इसके लिए इसे किसी भी समय बदला जा सकता है। एक अच्छा आदमी कंगाल हो सकता है और फिर वापस भाग्य बना सकता है, और वह ऐसा कई बार कर सकता है। अगर हमारा घर जल भी जाए तो हम उसका वापस पुनर्निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें बिना कुछ खर्चे किए मिली है, हम उन्हें कभी भी बदल नहीं सकते। हमारा दिमाग किसी भी तरह का काम कर सकता है जिसे हम उसे सौंपते हैं, लेकिन आम तौर पर हम इसका इस्तेमाल बड़े कामों के बजाय छोटे कामों के लिए करते हैं। तो अभी फैसला करें, आपकी क्या इच्छा है। अपने लक्ष्यों को अपने दिमाग में बोएं। यह आपके अपने पूरे जीवन में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। क्या आप अपनी विशेष नौकरी में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपनी कंपनी में, अपने समुदाय में जाने जाना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? आपको बस इतना करना है कि उस बीज को अपने दिमाग में बोएं, उसकी देखभाल करें,
अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करें और यह एक वास्तविकता बन जाएगी। ये न केवल होगा, ऐसा कोई मौका ही नहीं है कि यह नहीं हो पाएगा। आप देखिए, यह एक नियम है, सर आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम की तरह। यदि आप किसी इमारत के ऊपर चढ़ते हैं और वहां से कूद जाते हैं, तो आप हमेशा नीचे ही जाएंगे, आप कभी ऊपर नहीं जाएंगे। और प्रकृति के अन्य सभी नियमों की तरह यह भी एक नियम है, वे हमेशा काम करते हैं, वे अडिग हैं। आप अपने लक्ष्य के बारे में आप आराम से सकारात्मक तरीके से सोचें। अपने दिमाग की आंखों में खुद को इस लक्ष्य को हासिल करने के रूप में देखें। अपने आप को उन चीज़ों को करते हुए देखें जो आप तब कर रहे होंगे जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच चुके होंगे। हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के विचारों का कुल योग है। हम वही हैं जहां हम हैं, क्योंकि वास्तव में हम वही चाहते हैं या महसूस करते हैं कि हम इस लायक हैं। हम इस बात को स्वीकार करें या नहीं, हम में से प्रत्येक भविष्य में अपने विचारों के फल से जिएगा। आज और कल और अगले महीने और अगले साल क्या सोचते हैं, वे आपके जीवन को ढालेंगे और आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। आप अपने दिमाग से निर्देशित हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं पूर्वी एरिज़ोना के मध्य में गाड़ी चला रहा था और मैंने देखा उस विशालकाय मशीनों में से एक सड़क के किनारे गर्जना कर रही थी, जिसमें 30 टन गंदगी और एक ज़बरदस्त अविश्वसनीय मशीन थी। और वहाँ एक छोटा सा आदमी खड़ा था, उसके हाथों में पहिए के साथ वह उसका मार्गदर्शन कर रहा था। मैं उस मशीन की मानव मन की समानता से प्रभावित हुआ। मान लीजिए कि आप ऊर्जा के इतने विशाल स्रोत के नियंत्रण में बैठे हैं। क्या आप अपनी बाहों को मोड़कर खुद को एक खाई में चलने देंगे, या आप अपने दोनों हाथों को पहिए पर मजबूती से रखने जा रहे हैं और इस शक्ति को एक विशिष्ट सार्थक उद्देश्य के लिए नियंत्रित और निर्देशित कर रहे हैं? यह आप पर निर्भर करता है। आप ड्राइवर सीट पर हैं। जिस कानून से हमें सफलता मिलती है वह दो धारी तलवार है। हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। वही नियम है जो लोगों को सफलता, धन, सुख और उन सभी चीजों के जीवन की ओर ले जा रहा है जिनका उन्होंने कभी सपना देखा था। वही कानून उन्हें गटर में ले जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे उसका उपयोग कैसे करते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। यही है सबसे अजीब रहस्य। वह करें जो दर्द इतिहास की शुरुआत के बाद से विशेषज्ञों ने हमें करने के लिए कहा है। कीमत चुकाओ, वह व्यक्ति बनकर जिसे आप बनना चाहते हैं। यह लगभग उतना ही कठिन नहीं है जितना कि असफल रूप से जीना। जिस क्षण आप काम करने के लक्ष्य पर निर्णय लेते हैं, आप तुरंत एक सफल व्यक्ति होते हैं। और फिर आप उन दुर्लभ लोगों के समूह में आ जाते हैं जो जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। हर 100 लोगों में से आप शीर्ष 5 में आ जाते हैं। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत अधिक चिंता न करें और इसे पूरी तरह से अपने से बड़ी शक्ति पर छोड़ दें। आपको बस इतना करना है कि आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। उत्तर आपके पास अपनी मर्जी से और सही समय पे आएगा। आज शुरू करें। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जीतने के लिए आपका पूरा जीवन है। सबसे अजीब रहस्य पर अमल के लिए 30 दिन की योजना। अगले 30 दिन के लिए इन चरणों का पालन करें जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। नंबर 1, एक कार्ड पर लिखें कि आप किसी और चीज़ से ज़्यादा किसे चाहते हैं। यह अधिक पैसा हो सकता है, शायद आप अपने आय को दुगना करना चाहते हैं, या एक विशिष्ट राशि बनाना चाहते हैं, या एक सुंदर घर हो सकता है। आपके काम में आपको सफलता चाहिए, या जीवन में एक विशेष स्थिति हो सकती है जो आपको चाहिए। यह एक अधिक सामंजस्यपूर्ण पूर्ण परिवार हो सकता है। अपने कार्ड पर विशेष रूप से लिखें कि आप क्या चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि यह एक लक्ष्य हो और स्पष्ट रूप से परिभाषित है। आपको इसे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे आप अपने साथ रखें ताकि आप इसे दिन में कई बार देख सकें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो इसे एक बार हंसमुख, आराम से, सकारात्मक तरीके से सोचें और तुरंत आपके पास काम करने के लिए, बिस्तर से बाहर निकलने के लिए, कुछ जीने के लिए एक अवसर मिल जाएगा। इसे दिन में मिलने वाले हर मौके पे और रात को सोने से ठीक पहले देखें। जैसा कि आप इसे देखते हैं, याद रखें कि आप वही बनेंगे जो आप सोच रहे हैं। और चूंकि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, आपको एहसास होता है कि जल्दी ही यह आपका होगा। वास्तव में यह आपका है जिस क्षण आप इसे लिखते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। नंबर 2, इस बारे में सोचना बंद कर दें कि आप किससे डरते हैं। हर बार जब आपके मन में कोई भयानक या नकारात्मक विचार आता है, तो उसे अपने सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य की मानसिक तस्वीर से बदल दें। और एक समय आएगा जब आपका हार मानने का मन करेगा। इंसान के लिए सकारात्मक की तुलना में नकारात्मक सोचना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए केवल 5% सफल होते हैं। आपको अपने आप को उस समूह में रखने के लिए अभी से शुरुआत करनी होगी। ऐसा कार्य करें जैसे कि असफल होना असंभव है। जैसे कि डोरोथिया ब्रैंडन ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लक्ष्य क्या है, और यदि आपने हर दिन अपने लक्ष्य की ओर अपने सामने रखा है, आप इसे नए जीवन को पाकर आश्चर्यचकित और चकित होंगे। नंबर 3, आपकी सफलता हमेशा आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और मात्रा से मापी जाएगी। ज़्यादातर लोग इस कानून को समझे बिना पैसा बनाना चाहते हैं।
पैसा बनाने वाले टकसाल में काम करते हैं। हम में से बाकी लोगों को पैसा कमाना पड़ेगा। यही कारण है कि जो लोग बिना कुछ किए कुछ खोजते रहते हैं या मुफ्त की सवारी चाहते हैं, वे जीवन में असफल हो जाते हैं। सफलता पैसा कमाने का परिणाम नहीं है। पैसा कमाना सफलता का परिणाम है और सफलता हमारी सेवा के सीधे अनुपात में है। ज़्यादातर लोग इस कानून को गलत तरीके से समझते हैं। यह उस आदमी की तरह है जो चूल्हे के सामने खड़ा होता है और कहता है, मुझे गर्मी दो और फिर मैं लकड़ी जोड़ूंगा। आप कितने पुरुषों और महिलाओं को जानते हैं जो आज जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं? लाखों हैं। इससे पहले कि हम गर्मी की उम्मीद कर सकें, हमें ईंधन डालना होगा। इसी तरह पैसे की उम्मीद करने से पहले हमें पहले सेवा करनी होगी। पैसे के लिए खुद की चिंता न करें, सेवावीर बने, निर्माण, काम, सपना बनाएं। ऐसा करें और आप पाएंगे कि आपके पास आने वाली समृद्धि और प्रचुरता की कोई सीमा नहीं है। अपना परीक्षण तब तक शुरू न करें जब तक आप इसके साथ बने रहने का मन नहीं बना लेते। यदि आप अपने पहले 3 दिनों के दौरान असफल हो जाते हैं या अगर आप अपने आप को नकारात्मक विचारों से अवबुध पाते हैं, तो आप 30 दिन वापस शुरुआत करते हैं। धीरे-धीरे आपकी नई आदत बनेगी, जब तक कि आप खुद को उस अद्भुत अल्पसंख्यक में एक नहीं बना पाते, जिसके लिए लगभग कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे बढ़कर चिंता न करें। चिंता भय लाती है और भय अपंग बना देती है। केवल एक चीज़ जो आपको परीक्षण के दौरान आपको चिंतित कर सकती है, वह ये है कि सब स्वयं करने का प्रयास करना। यह जान लें कि आपको केवल अपने लक्ष्य को सामने रखना है, बाकी सब अपने आप सँभल जाएगा। यह 30 दिन का टेस्ट लें, फिर इसे दोहराएँ, फिर दोबारा दोहराएँ। हर बार आपका एक हिस्सा बनते जाएगा और जब तक आप ये नहीं सोचेंगे आप किसी और तरीके से कैसे जी सकते हैं। यह 30 दिन का एक टेस्ट लें, फिर इसे दोहराएँ, फिर दोबारा दोहराएँ। हर बार यह आपके जीवन का एक हिस्सा बनता जाएगा। इस नए तरीके से जिएँ और बहुतायत की बाढ़ खुल जाएगी और आप पर उतनी ही अधिक दौलत बरसेगी जितना आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। पैसा हाँ, बहुत कुछ, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वो ये कि आपके पास शांति होगी। आप उस अद्भुत अल्पसंख्यक में से होंगे जो शांत, हँसमुख और सफल जीवन जी रहे हैं। आज शुरू करें। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास जीतने के लिए एक पूरा जीवन है।